मम्मी ने बोला था कि बेटा आपकी आना तो वर्दी पहन कर आना, लेकिन पूरी मेहनत पर पानी फिर गया सर। क्या करें सर, मजबूर है सर, हम गरीब घर से हैं सर। माँ बाप कमा कर हमें देते हैं सर पैसा और भेजते हैं, इस वजह से भेजते हैं कि लड़का मेरा कुछ कर लेगा सर और हमारे गांव आएगा तो हमारा नाम रोशन करेगा। यहाँ चमार में नाम रोशन होगा सर मेरा, और इसी वक्त इसीलिए हम लोगों को भेजते हैं सर। मैं यहाँ रायबरेली में रूम लेकर रह रहा हूँ क्योंकि यूपी में क्या है कि वैकेंसी का आती नहीं है, आती हैं तो फिर पेपर। हमारे ऐसे मित्र हैं जो अपने घर नहीं गए हैं, काफ़ी मेरे ऐसे मित्र हैं जिनके सगे चाचा खत्म हो गए थे, उसके बाद भी वो आरओ वाला पेपर देने गए थे। उसके उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा जो है छात्र देने जाते हैं, उसी दौरान एक खबरें आती हैं कि जो है पेपर लीक हो गया। अब किसी तरह से माता पिता जो है बच्चे को है कोई खेत बेचकर पढ़ा रहा है तो कोई किसी तरह पढ़ा रहा है, कोई 2 वक्त की जो है रोटी नहीं खा पा रहा है, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा रहा है। इसलिए पढ़ा रहा है कि ये जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, जब नौकरी पाएंगे तो जो घर है, घर की जो हालत है वो सुधर जाए। लेकिन साहब जब परीक्षा देने जाते हैं तो एक बार फिर से वही हुआ, इनका जो सपना है फिर से वही टूट गया। फिर से वही सुनना पड़ा, ताना ताना ताना, क्योंकि बेरोजगार युवकों को सिर्फ ताना हाथ लगता है। जब वो किसी शहर में तैयारी करने के लिए जाते हैं, 4 साल पर तैयारी करते हैं, 5 साल तैयारी करते हैं, जब गांव में किसी दिन एक दिन आते हैं तो लोग उनसे पूछे हैं का हो नौकरिया लगी? नहीं नौकरिया तो हार लगी तो छोड़ छाड़ दा, ये पढ़ाई क्या करत बा। देख सकते हैं हमारे साथ मनीष सर हैं। मनीष सर जो है लगातार बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, रात रात पढ़ाते हैं, दिन दिन पढ़ाते हैं, न रात देखते हैं न दिन देखते हैं कि बच्चों का जो है भविष्य उज्जवल हो। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से एक बार फिर से पेपर लीक की खबरें आई, बड़ी उम्मीदें थी, बच्चों को आपने दिन रात पढ़ाया, इसलिए आपकी बताई जा रही कि आपकी शादी भी पड़ी थी, लेकिन फिर भी आपने शादी का जो है एक तरफ बैग में रखा, बच्चों के भविष्य को आपने देखा। क्या कहना चाहेंगे, कितना दुख हुआ इस चीज को लेकर? और ये बात सिर्फ इन बच्चों तक नहीं है, बल्कि ये आवाज़ उन 48 और 50 लाख बच्चों की है जो इस परीक्षा में बैठे थे और इस उम्मीद के साथ कि एक लंबी प्रक्रिया के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती आई और उसके लिए बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे थे। और हमारी जो अपनी विजन टीम थी वो भी पूरी मेहनत में बराबर सतत प्रक्रिया में लगे हुए थे और इस उम्मीद के साथ कि घर है, अगर घर पे छत नहीं है तो छत डालने के लिए जो पैसा चाहिए उस पैसे को कैसे प्राप्त किया जाए, उसका एक माध्यम नौकरी थी। और उस नौकरी तक पहुंचने के लिए बच्चे लाइब्रेरी में दिन रात मेहनत करते हैं, 12-12 घंटे 10-10 घंटे पढ़ते हैं और उसके बाद इस उम्मीद के साथ वो 17 तारीख को प्रवेश करते हैं कि आज हमारा पेपर होगा और हम इस बार मिशन प्राप्त करके रहेंगे। 17 को पेपर देते भी हैं, संपर्क भी करते हैं हमसे कि भैया पेपर हमारा बहुत अच्छा हुआ, हमने 120 प्लस किए, हमने 115 प्लस किए। उसके बाद वो 18 को भी पेपर देते हैं, लेकिन पेपर देने के उपरांत जब खबर प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों तक ये पहुंचती है या हम लोगों तक ये पहुंचती है कि जो पेपर आयोजित कराया गया था सरकार के द्वारा या बोर्ड के द्वारा वो पेपर लीक हो गया, तो कहीं ना कहीं इस खबर को सुनने के बाद बच्चों के अंदर मायूसी छा जाती है। मेरा नाम प्रभात अवस्थी है, मैं तैयारी कर रहा हूँ कंपटीशन क्षेत्र की। बात यह है कि सर हर लड़का आता है और अपने घर से निकल के कई मेरे ऐसे दोस्त हैं कि 2-2 साल से अपने घर नहीं गए और काफ़ी समय से लाइब्रेरी में मेरा एक दोस्त है वो 3-3 महीनों से लगातार ना मतलब अपना टाइम एडजस्ट करते हुए, कभी तो ऐसा होता था हमारे भैया जो हमारे बड़े भैया हैं उनका एक दोस्त था, वो 11 दिन से ना उसने नहाया ना उसने किया, जी तोड़ मेहनत की कि यूपीपी भर्ती आई है, सरकार के द्वारा छूट मिली है। और सबसे ज़्यादा कष्ट हुआ है हमारी एक दोस्त महिला मित्र थी, उनकी 26 साल उम्र थी और उसके बाद लड़कियों में छूट मिल गई थी, उनका लास्ट अटेम्प्ट था, उन्होंने अच्छी खासी मेहनत की थी। अभी 11 तारीख को आरओ वाला दे के आई थी, उसके बाद 12 को आई, 12 को पता चला कि आरओ वाला पेपर लीक हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। हमने समझाया कि चलो कोई बात नहीं, आपका यूपीपी का पेपर है, यूपीपी में दे देना। तो थोड़ा सा हमसे नर्वस, उनका जो जितना नर्वस थी थोड़ा सा ख़त्म हुआ, कि सांत्वना दिया मैंने कि यूपीपी का पेपर अच्छे से निकालना। 3 रात तक उन्होंने अच्छे से पढ़ा,
उन्होंने खुद हमको बताया 18 तारीख को उनका पेपर था फर्स्ट शिफ्ट को, सेकंड शिफ्ट में 18 तारीख को हमें पास आई। लाइब्रेरी में हम 4-5 लोग खड़े आपस में बात कर रहे थे कि कितने पेपर सही हो, कितना क्वेश्चन ऑटोमेटिक सही हो। थोड़ी देर बाद अचानक खबर आती है कि पेपर लीक हो गया। आपको बताएं वो क्षण ऐसा था कि मतलब जो दीदी थी उनको तो इतना परेशान हो गई थी। एक मौका मिला हमको, उसके बाद भी हमने मतलब उसमें अपना बेस्ट दिया और हम अब ये सोच कर बैठ जाएं कि यार नकल हो गई अब वो लोग पास हो जाए। आपको हमारे जब पुराने ज़माने में जैसे कोई भी बात होती है, हमारे टीचर लोग, हमारे सर लोग अच्छी मेहनत करते हैं कि कोई अच्छा बच्चा है उसके ऊपर पूरी ताकत लगाते हैं, चलो थोड़ा सा इसके पास पैसा नहीं है, इसको अच्छे से पढ़ाया जाए। हमारे पास है, हमने लाइब्रेरी ज्वाइन की है, हमारे रिलेटिव हैं, हमको सारी सुविधा देते हैं। हमारे पास पैसा नहीं होता तो ये कभी मैंने बता दिया कि सर पैसा बाद भी दे देंगे, पेपर निकल जाए तब दे देंगे। उसके बाद ये होता है कि पूरी जी तोड़ मेहनत करो, सालों मेहनत करो, उसके बाद अचानक हम पेपर भी देने जाते हैं और पेपर लीक हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि एक लाइन होती है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यदि हम कोशिश भी कर रहे हैं उसके बाद भी हमारी हार उन बच्चों की वजह से हो रही है जो लोग नकल करके पास होते हैं। हमारा सबसे बड़ा सवाल उन युवाओं से है, उन लोगों को शर्म नहीं आती कि एक बच्चा मेहनत करके पास हो रहा है, उसी दूसरा बच्चा नकल करने के पास हो रहा है। अगर कांस्टेबल की भर्ती, हमने ज़्यादातर अपनी इतनी उम्र में ज़्यादातर लोगों को देखा कि यार कहे की तैयारी करो पुलिस वाले, अरे पुलिस वाले सब बेकार होते हैं। अगर उनका सवाल मेरा हर उस युवा से है कि अगर पुलिस वाले बेकार होते हैं तो 50 लाख प्लस फॉर्म पड़े हैं यूपीपी में, उसके बाद उसमें जितने बच्चे मेहनत वाले हैं उन्होंने तो मेहनत की, बाकी 10-10 लाख प्लस खबर आ रही कि 10-10 लाख रुपए लेके पेपर खरीदा जा रहा है। तो हमारा सवाल है भाई आप ऐसा कर कैसे लेते हो? आप किसी एक लड़के के साथ, किसी एक लड़की के साथ कैसे बुरा कर, हजारों नहीं लाखों लड़कों का सवाल है, भविष्य का सवाल है कि कैसे आप लोग जिंदगी बर्बाद कर देते हो एक लालच की वजह से। एक अगर यूपीपी की सैलरी देखी जाए तो 21,000 रुपए की वजह से आप लाखों लोगों का भविष्य बर्बाद कर देते हो और लाखों रुपए देके आप लोग इंसानियत के बनते हो। हमारा सवाल सरकार से बस इतना है, सरकार से बस इतनी गुजारिश है कि अगर वाकई में नकल हुई है तो उसमें अच्छे से जांच की जाए ताकि हमारे पीछे जुड़े लाखों लड़कों को उनका सवाल मिल सके, उनका न्याय मिल सके। कल 23 तारीख है तो बोर्ड सचिव ने आदेश दिया है कि जितना भी अगर सबूत ठोस हो तो उसको पेश किया जाए अच्छे से। उसके बाद हमारा बोर्ड सचिव से बस इतनी गुजारिश है कि अगर वाकई में नकल हुई है तो उसको सही तरीके से जांच की जाए और न्याय दिया जाए, न्यायिक प्रक्रिया के तौर से पुनः परीक्षा करवाई जाए। बस इतनी सी गुजारिश है, नहीं तो हर वो लड़का गुनहगार होगा और हर वो लड़का उसको बार बार अपने मन से श्राप दे रहा होगा जिसने लाखों और करोड़ों कठिनाई के बावजूद भी इस परीक्षा में पास किया है। हम बोलते हैं कि जैसे अब काफ़ी टाइम हो जाता है, बच्चे पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते हैं। काफ़ी हमारे ऐसे मित्र हैं जो अपने घर नहीं गए हैं, काफ़ी मेरे ऐसे मित्र हैं जिनके सगे चाचा ख़त्म हो गए थे, उसके बाद भी वो आरओ वाला पेपर देने गए थे, उसके बाद वो भी खबर आती लीक हो गया। उसके बाद यूपीपी की तैयारी करते हैं, वो भी खबर आती लीक हो गया। वो अपना परिवार भी छोड़ रहे हैं, अपनी नींदें भी हराम कर रहे हैं, अपना सब कुछ छोड़ रहे हैं। उसके बाद भी कुछ बच्चे अपनी एकदम, एक कहते हैं ना पुरुषों का एक जो पुराने इतिहास से चला आया है कि पुरुषों ने हमेशा इतिहास को अपने गंदा करते हुए, तो वो जितने भी लड़के हैं, जितने भी, मुझे कुछ नहीं कहना, जितने भी लड़के हैं उन सभी ने पुरुषों के इतिहास को कलंकित करते हुए अपनी परिभाषा दी है। वो सभी बहुत ही एकदम घिनौना काम किया है उन्होंने। तो मैं उन सब से, सरकार तो भाई अपना सपोर्ट, सरकार के पास एक पावर है कि वाकई में सारे बच्चों को न्याय दिया जाए। और बस हम यही सारे बच्चों के, अपने सारे बच्चों और टीचरों की तरफ से गुजारिश करते हैं कि मतलब न्यायिक प्रक्रिया के तौर से पुनः परीक्षा करवाई जाए। युवाओं के हिस्से में सिर्फ दर्द आया है, जो परीक्षाएं दे रहे हैं सब पेपर लीक की खबरें आ रही है। जब आप लोग एग्जाम देने जाते हैं और पेपर लीक की खबर आती है तो मन कैसा हो जाता है? अरे सर बहुत दुखी हो जाता है मन दुखी हो जाता है। जी सर। माता पिता बड़े अरमान से बच्चे को पढ़ाते हैं। हाँ सर, ये तो है। आप देने गए थे? हाँ सर। क्या हुआ था उस तो? सर हम देने गए थे और अच्छा हुआ एग्ज़ाम, उम्मीद से ज़्यादा अच्छा हुआ कि हाँ आपकी बार तो हो ही जाना है। और सर इसके पीछे उम्मीद से ज़्यादा अच्छा भी हुआ, कहीं ना कहीं मेरे सर की मेहनत है। क्योंकि हमारे दबिया जो ये इंस्टीट्यूट है यहाँ पे टेस्ट करवाए गए थे, हम लोगों ने टेस्ट दिया था और अच्छे से। भैया की शादी भी थी, उसमें भैया ने छोड़ा उसको, शादी एक किनारे किया कि हाँ 5 साल वैकेंसी आई। क्योंकि यूपी में क्या है कि वैकेंसी का
आती नहीं है, आती हैं तो फिर पेपर नहीं। अब की बार मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा किया पेपर की, फिर उसके बाद एज में छूट नहीं थी, एज मिली, फिर बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा चला। फिर एग्ज़ाम क्या हुआ कि एग्ज़ाम हो गए, फिर एग्ज़ाम होने के बाद जब पता चलता है घर पे आओ तो देखो कि आंसर की वायरल हो रही। फिर उसके बाद ये हुआ कि अब तो ये फिर वही मामला। किसी का हक खा जाते हो, ये हिम्मत कहाँ से लाते हो? ये उन छात्रों का दर्द है जिनके जो है परीक्षा देने जाते हैं और पेपर लीक हो जाता है। आप लोग भी देने गए थे? जी सर जी। आप भी गए जी थे? जी जी। माता पिता का बड़ा सपना होगा जब आप जी सर, परीक्षा देने गए होते होंगे जी। तो मम्मी क्या बोली होंगी? मम्मी ने बोला था कि बेटा आपकी आना तो वर्दी पहन कर आना, लेकिन पूरी मेहनत पर पानी फिर गया सर। क्या करें सर, मजबूर है सर, हम गरीब घर से हैं सर। माँ बाप कमा कर हमें देते हैं सर पैसा, और भेजते हैं इस वजह से भेजते हैं कि लड़का मेरा कुछ कर लेगा सर, और हमारे गांव आएगा तो हमारा नाम रोशन करेगा। यहाँ जवार में नाम रोशन होगा सर मेरा, और इसी वक्त इसीलिए हम लोगों को भेजते हैं सर। मैं यहाँ रायबरेली में रूम लेकर रह रहा हूँ सर, और सर रूम के लिए पैसे नहीं थे। मैंने पैसा मांगा घर में, मम्मी ने बोला रुक जाओ बेटा, बस 10 दिन रुक जाओ। फिर रुके, हाँ ठीक है रुक गए मम्मी। पैसा भेजा, पैसा भेजने के बाद फॉर्म भरा मैंने यूपीपी का, फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद मेहनत किया, 8 10 12 घंटे 15 घंटे लाइब्रेरी में बिताते थे। पूरा मेहनत, पूरा अपना सब कुछ पूरा झूठ देने के बाद भी सर ऐसा होता है, फिर पेपर दे कर आते हैं, ऐसा होता है लीक हो जाता है, आंसर की पहले आ जाती है, और आंसर की में सारे 150 के 50 क्वेश्चन मिल रहे हैं सर। मैं खुद मिलाया हूँ अपने वो जो क्वेश्चन पेपर मिला था पूरा आंसर की मिल रहा था सर। क्या करें सर, मजबूर हैं हम लोग, गरीब हैं सर, और ना हमारी सरकार कोई सुन रही है सर। सरकार को बोल रहे हैं तो सरकार कह रही है कि ये क्या वो जांच के लिए कमेटी बैठाई गई है सर, जांच हो रही है। ठीक है क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम धीरज है। धीरज के पास पैसा नहीं है, रूम लेने का भी पैसा नहीं है, लेकिन माता पिता जो है किसी तरह से हिम्मत जुटाते हैं, कहीं से 2-4 रुपए कमा कर इनको देते हैं।